बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हेयर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिमेनिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। वो कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम एंडोक्राइन सिस्टम को ही डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया ये केमिकल कोऑर्डिनेशन करने वाला सिस्टम है, ये एक ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है और इसमें मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं। वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड है, इसी तरह से वो एड्रीनल ग्लैंड हैं, वो पेंक्रियाज और इसके साथ साथ गोनेड्स हैं। हमने डिस्कस किया फर्स्ट 3 ग्लैंड्स को। हमने डिस्कस किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसके लोब्स को, उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को। हमने डिस्कस किया थायराइड ग्लैंड को, उसके हार्मोन्स को और उनके फंक्शन को। हमने डिस्कस किया पैराथायराइड ग्लैंड को, उनके हार्मोन्स को और फंक्शन को। हमने डिस्कस किया इनकी कमी से होने वाली बीमारियों को, जिन्हें डायबिटीज कहा जाता है, जिसे टेटनी कहा जाता है और गोइटर का नाम दिया जाता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं रिमेनिंग ग्लैंड्स को। रिमेनिंग ग्लैंड्स में नेक्स्ट एड्रीनल ग्लैंड है। डियर स्टूडेंट्स, एड्रीनल, ये 2 अल्फाज आप कंसीडर कर सकते हैं समझने के लिए। एड रीनल, रीनल का लफ्ज जहां भी इस्तेमाल होता है किडनी से रिलेटेड इस्तेमाल होता है। एड्रीनल का मतलब किडनी के साथ मौजूद ग्लैंड, ये एड्रीनल ग्लैंड कहलाते हैं। तो लोकेशन में आपने जहन में रखना है, ये किडनी के साथ मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, जिस तरह हमने डिस्कस किया था ग्रेड 10 में चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में, किडनी की 2 लेयर्स हैं। आउटर को कॉर्टेक्स और इनर को मेडुला कहते हैं। ऐसे ही एड्रीनल ग्लैंड की भी 2 लेयर्स हैं और उनको कॉर्टेक्स और मेडुला का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कॉर्टेक्स से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है। इसी तरह मेडुला से भी एक केमिकल रिलीज होता है जिसे एड्रेनालिन कहा जाता है। इन दोनों के फंक्शंस क्या हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात की जाए, यह एक हार्मोन है जो रिलीज होता है एड्रीनल ग्लैंड से। इसका काम क्या है? इसका बड़ा अहम काम है और वो अहम काम ये है कि ये साल्ट और वाटर की अमाउंट को ब्लड के अंदर बैलेंस करने में मदद देता है। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में 10th क्लास में, कि किडनी का बुनियादी काम हमारे जिस्म में खून की सफाई करना है। खून की सफाई के बाद यूरिन बनाना है। इस दौरान में जो खुराक जज़ब होती है खून में, वो हजम होने के बाद, जज़ब होने के बाद उसमें से बहुत से फालतू मादे अलग हो जाते हैं। ज़रूरत के मुताबिक अशिया को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन किडनी की मदद करता है ब्लड के अंदर जो ज़रूरी मिकदार में पानी और नमकियात चाहिए हैं उनको बरकरार रखने में। ये बड़ा अहम काम है कि ये ब्लड के अंदर वाटर एंड साल्ट की अमाउंट को बैलेंस करता है। आइए दूसरे हार्मोन को देखते हैं। दूसरे हार्मोन की बात की जाए, उसका नाम एड्रीनालिन है। एड्रीनालिन को डियर स्टूडेंट्स एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। इसका काम क्या है? इसका बुनियादी काम स्ट्रेस सिचुएशन में फाइट करने के काबिल बनाना है। हंगामी हालात में जिस्म को मुकाबला करने के काबिल बनाना, ये अहम काम है जो कि एड्रीनालिन या एपिनेफ्रिन सर अंजाम देता है। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 हार्मोन हैं जो कि एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं और दोनों अपनी जगह पर अहमियत के हामिल हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं पेंक्रियाज को। पेंक्रियाज की बात की जाए, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसका मेजर पोर्शन
एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे बिहेव करता है, अलबत्ता एक छोटा सा हिस्सा एंडोक्राइन के तौर पे भी बिहेव करता है। वो हिस्सा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे बिहेव करता है उसके साथ पैंक्रियाटिक डक्ट मौजूद होती है। जबकि वो हिस्सा जो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे बिहेव करता है उसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस दरअसल पैंक्रियास का वो हिस्सा है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर बिहेव करता है, यानी वो ब्लड वेसल्स को इस्तेमाल करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए, अपने हार्मोन रिलीज करता है ब्लड वेसल्स में, खून की नालियों में। आइए डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन के तौर पे बिहेव करने वाले पैंक्रियास से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के हार्मोन हैं, एक को इंसुलिन कहा जाता है और दूसरे को ग्लूकागॉन का नाम दिया जाता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन के काम के हवाले से। आपने याद रखना है, इंसुलिन हार्मोन का बुनियादी काम आपके ब्लड से ग्लूकोज को अपटेक करना है, एब्जॉर्ब करना है, लिवर का हिस्सा बनाना है, बॉडी का पार्ट बनाना है। जबकि ऑपोजिट ग्लूकागॉन की बात की जाए, ये लिवर से ग्लूकोज लेता है और ब्लड में एब्जॉर्ब करवाता है। देखिए, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार को ज़रूरत के मुताबिक बरकरार रखने में ये दोनों हार्मोन मदद देते हैं। जब आपके जिस्म में ग्लूकोज ज्यादा हो जाती है तो ग्लूकागॉन केमिकल रिलीज होता है, और जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाती है इंसुलिन केमिकल रिलीज होता है। ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होने पर इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को लेता है, बॉडी का पार्ट बनाता है, और लिवर में ग्लूकोज ज्यादा हो जाए ग्लूकागॉन लिवर से ग्लूकोज को लेता है और ब्लड में शामिल करवा देता है। ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, यूरिनेशन होती है, वेस्ट अमाउंट को रिलीज कर दिया जाता है। यहां पर एक अहम कंडीशन है, आपने याद रखना है, डायबिटीज की बीमारी की दो हालतें हैं। एक को हम डिस्कस कर चुके जिसको नाम दिया जाता है डायबिटीज इंसिपिडस का, दूसरी किस्म है डायबिटीज मेलाइटस। डियर स्टूडेंट्स, डायबिटीज इंसिपिडस में हमने डिस्कस किया यूरिन के साथ एक्सेसिव अमाउंट में वाटर रिलीज होता है, जबकि डायबिटीज मेलाइटस की बात की जाए, ये दरअसल डायबिटीज की वो कंडीशन है कि जिसके अंदर यूरिन के साथ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिलीज होती है। वजह क्या होती है? इससे मुतासरा शख्स में इंसुलिन की कमी हो जाती है। अगर किसी इंसान के जिस्म में इंसुलिन कम हो जाए, डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाती है, ब्लड से यूरिन में ज्यादा जाती है, यूरिन से जिस्म के रास्ते ज्यादा खारिज होती है। डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज के बारे में समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ग्लूकोज एक अहम केमिकल कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, और हम डिस्कस कर चुके हैं ग्रेड 9 में कार्बन और हाइड्रोजन में हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। रेस्पिरेशन के अमल के दौरान ये हाई एनर्जी बॉन्ड टूटते हैं, एटीपी एनर्जी बनती है। तो जिस्म में ग्लूकोज के कम होने का मतलब एटीपी एनर्जी का कम होना है। डियर स्टूडेंट्स, इसको उर्दू में शुगर की बीमारी भी कहते हैं, इसको ज़ियाबेतिस की बीमारी भी कहते हैं। ये दरअसल एक कंडीशन है डायबिटीज की। और दूसरी कंडीशन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके कि यूरिन के साथ वाटर ज़्यादा रिलीज होता है। ये दोनों खराबियां हैं किडनी की, ये दोनों खराबियां हैं हमारे जिस्म में होम्योस्टेसिस की। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गोनेड्स की बात की जाए, These are also important glands, और ये मेल में भी पाए जाते हैं, फीमेल बॉडी में भी पाए जाते हैं। मेल बॉडी में पाए जाने वाले गोनेड्स को टेस्टिस कहा जाता है, फीमेल बॉडी में पाए जाने वाले गोनेड्स को ओवरीज कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों की लोकेशन भी डिफरेंट होती है। टेस्टिस की बात की जाए जो कि मेल गोनेड्स हैं, ये आउटसाइड द बॉडी हैंग होते हैं,
जिस्म से बाहर स्किन की कवरिंग में एक बैग की सूरत में ये लटके होते हैं। अगर हम बात करें ओवरीज की, ये फीमेल बॉडी में होती हैं। इन दोनों की फर्दर डिटेल्स क्या हैं? इन दोनों से हार्मोन रिलीज होते हैं। टेस्टिस से एक केमिकल हार्मोन रिलीज होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और ओवरीज से केमिकल हार्मोन रिलीज होता है जिसे एस्ट्रोजन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को सेक्स हार्मोन का नाम भी दिया जाता है। वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये दोनों हार्मोन ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं जिन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा जाता है। ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मेल और फीमेल बॉडी में फर्क करते हैं, नर और मादा में बुनियादी खसूसियात पैदा करते हैं जो उनमें डिफरेंशिएशन की रिस्पॉन्सिबल हैं। मिसाल के तौर पे मर्दों की बात की जाए, मर्दों के जिस्म पे बाल ज्यादा होते हैं, स्किन पे बाल ज्यादा होते हैं, फेस पे बाल होते हैं। इसी तरह मर्दों की आवाज का भारी होना ये भी एक मर्दाना सलाहियत है, खासियत है। अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें, उनकी बॉडी की शेप डिफरेंट होती है, उनकी चेस्ट कैविटी की, उनकी ब्रेस्ट की शेप डिफरेंट होती है। इसी तरह उनके फेस पर हेयर्स कम होते हैं और इसी तरह उनकी आवाज बारीक होती है। ये वो कैरेक्टर हैं जो जिन्स में फर्क को वाज़ेह करते हैं। इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में पूछा जा सकता है। आपने याद रखना है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के हवाले से, आपने याद रखना है टेस्टिस एंड ओवरीज के हवाले से, आपने याद रखना है सेक्स हार्मोन्स के हवाले से। यहां पर एक और इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा और वो ये है कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो कि नॉर्मल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में पाई जाती है। किसी भी डायबिटिक पेशेंट को चेक करने के लिए ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है। ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, और ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के जरिए यह चेक किया जाता है कि उसके ब्लड में पर 100 ml की मिकदार के हिसाब से कितनी ग्लूकोज मौजूद है। जो नॉर्मल अमाउंट है वो 80 to 120 मिलीग्राम है। ये चेक किया जाता है खाना खाने के 8 से 10 घंटे बाद और खाना खाने के फौरन बाद, और इन वैल्यूज के मुताबिक ये कंडीशन को मेजर किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। शुगर की अमाउंट को, जैसे हम डायबिटीज कहते हैं, उसकी वैल्यू हमारे सामने आती है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक टेबल है और इस टेबल में वैल्यूज दी गई हैं डायबिटिक पेशेंट की और नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन की, जिसकी मदद से हम ये मेजर कर सकते हैं कि मुतासरा शख्स में शुगर नॉर्मल है या नहीं है। शुगर का मतलब ग्लूकोज होती है और ग्लूकोज का मतलब डायबिटीज है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो कि रिमेनिंग थे। आज हमने डिस्कस किया पेंक्रियास को, हमने डिस्कस किया गोनेड्स को, हमने डिस्कस किया एड्रीनल ग्लैंड को। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायबिटीज के हवाले से। डायबिटीज मेलाइटस किसे कहा जाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से क्या मुराद है? सेक्स हार्मोन से क्या मुराद है? इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है जो स्ट्रेस सिचुएशन में फाइट करने में मदद देता है? ये तमाम सवालात इंपॉर्टेंट हैं। किसी एक हार्मोन से मुतल्लिक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, किसी एक ग्लैंड से मुतल्लिक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और एक या दो ग्लैंड्स को मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। यहाँ पर एमसीक्यूज के लिए इंफॉर्मेशंस भी मौजूद हैं। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन के हवाले से आपने जहन में रखना है। ये तमाम पहलू आप जहन में रखेंगे और आज के लेक्चर को तैयार करेंगे। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपने समझ लिया होगा और आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए फिर दोबारा मिलेंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।